आपको हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की प्रतिमा पर किया अनावरण। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उन्नाव दौरे पर संगठन की बैठक और निरीक्षण। यूपी में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने बनाया विशेष प्लान, डिटेंशन सेंटर के साथ तकनीक का होगा इस्तेमाल। नशीला सिरप केस में विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई तय, जांच के घेरे में 5 सहायक आयुक्त और औषधि निरीक्षक की भूमिका। वंदे मातरम पर मौलाना मदनी का विवादित बयान, बोले मरना स्वीकार लेकिन शिर्क नहीं, मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता। वोटरों के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग, 4 आईएएस अधिकारी बने विशेष रोल प्रेक्षक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर है, राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद ने पैदल मार्च निकाला है। लक्ष्मण मेला मैदान से पैदल मार्च पहुंचा हजरतगंज। गांधी प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद ने पैदल मार्च निकाला। लखनऊ से खबर है, और हापुड़ में 2 विभाग आमने सामने आए। विद्युत कर्मी को थाने में बंद करना महंगा पड़ा। कई घंटों से थाने चौकी की बिजली सप्लाई बंद। विद्युत कर्मचारियों को मनाने में जुटे हैं अफसर। पुलिस ने कर्मचारी प्रदीप को शांति भंग में भेजा था। पुलिस ने थाने में भेजा तो भड़क गए सभी कर्मचारी। थाना बहादुरगढ़ का मामला है। बिजली पे बकाया चल रहा है 3,10,000 का, उसको लेकर के जो जी बिजली काटी गई। एक चोरी की भी वीडियो वायरल हो रही है, क्या मामला है वो? उसमें जो मीटर से अलग कुछ तार पाए गए हैं, जो चोरी की ओर प्रदर्शित कर रहा है। अभी पूर्ण रूप से अभी मैं भी नहीं देख पाया हूँ, उसे अच्छी तरीके से देख करके बता दीजिए। ये हुआ था जी, इनके हम कल कैंप था बच्चाने गांव में, और हम सूचित कर रहे थे कि बिल जमा करें, छूट आ रही है। उस दौरान जो है हम उपभोक्ता घर भी पहुंचने के बाद में हमने उनसे बोला, और बोलने के बाद में डोर टू डोर ऐसे हम चले गए। जाने के बाद में हमें कोई मालूम है, कोई विवाद नहीं हुआ। और रात को मुझको 11-11:30 बजे करीब उठा लिया घर से 100 नंबर वालों, कंजू उसके उपभोक्ता के कहने से। और सीतापुर से खबर है, पुलिस की सक्रियता से बची विवाहिता की जान। फांसी लगा आत्महत्या कर रही महिला को बचाया। पुलिस ने महिला को फंदे से उतारकर बाइक से अस्पताल पहुंचाया। जान बचाने वाले पुलिसकर्मियों को व्यापारियों ने सम्मानित किया है। सीतापुर से खबर है, जान बचाने वाले पुलिसकर्मियों को व्यापारियों ने सम्मानित किया। और सीतापुर से खबर है, अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बिना लेआउट प्लान के हो रही थी प्लॉटिंग। तहसील और नगर पालिका प्रशासन ने की कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। अहमदाबाद बाईपास पर चल रही थी प्लॉटिंग। महमूदाबाद तहसील का पूरा मामला है।
सीतापुर से खबर है और सीतापुर से खबर है। प्रमुख सचिव पर्यटन अमृत अभिजात पहुंचे नैमिषारण्य शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर में दर्शन किए हैं। तीर्थ क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति देखिए। विकास कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। और हापुड़ से खबर है। विद्युत कर्मचारी को थाने में बंद करना पड़ा भारी। विद्युत कर्मचारियों ने थाने चौकी की लाइन काटी है। करीब 3 घंटों से गायब है थाने चौकी की लाइट। विद्युत कर्मी को थाने में बंद करने से नाराज हैं। पुलिस के खिलाफ विद्युत कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। जालौन से खबर है। अज्ञात कारणों से युवक की मौत। हड़कंप 2 दिन से कमरे में बंद था व्यक्ति का शव। दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी है। लोगों की माने तो शराब का आदी था युवक। मौके पर पुलिस पहुंची है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर इस वक्त आपको बता रही है। और सीतापुर से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर सीतापुर से। प्रमुख सचिव पर्यटन अमृत अभिजात पहुंचे नैमिषारण्य। सीतापुर से खबर है। तीर्थ क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति देखी है। विकास कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तीर्थ क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की देखी प्रगति। सीतापुर से खबर है। तहसील सभागार में आयोजित हुआ कंबल वितरण कार्यक्रम। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने वितरित किए कंबल। 400 जरूरतमंदों को कंबल बांटे हैं। एसडीएम तहसीलदार से तहसील अधिकारी रहे मौजूद। सदर तहसील परिसर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने घुसपैठियों के खात्मे के लिए बड़ा अभियान तैयार किया। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब अवैध रूप से रह रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र लोगों तक
लाभ आसानी से पहुंचेगा और सरकार के अनुसार घुसपैठियों पर कार्रवाई से न केवल सरकारी धन की बर्बादी रुकेगी बल्कि प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार सृजित होंगे। खबर उन्नाव से, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को उन्नाव पहुंचे। जिला बीजेपी कार्यालय में जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी, सदर विधायक पंकज गुप्ता समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और नारेबाजी के बीच माल्यार्पण कर डिप्टी सीएम का अभिनंदन किया। बीजेपी कार्यालय में उप मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आज जनपद उन्नाव भारतीय जनता पार्टी के हमारी जो जिले की प्रभारी आदरणीय अर्चना मिश्रा जी और जो जिले के अध्यक्ष हमारे अनुराग अवस्थी जी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, जिला पंचायत की अध्यक्ष जी के साथ में आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी उन्नाव जनपद के कार्यकर्ताओं के साथ मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान को लेकर के हम लोगों ने बैठक किया है। हम सबका एक सूत्री प्रयास है कि चुनाव आयोग ने जो एक संवैधानिक संस्था है SIR की जो प्रक्रिया शुरू की है, सबसे बड़े राजनीतिक दल के नाते भी और जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते भी हम सब SIR की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ करके बूथ से लेकर के जिले तक में, जिले से लेकर के प्रदेश तक में और प्रदेश से लेकर के कहें कि 12 राज्यों में जहाँ जहाँ SIR की प्रक्रिया चल रही है, भारतीय जनता पार्टी उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर प्रशासनिक बदलाव से जुड़ा आदेश जारी किया गया। यह आदेश पुलिस मुख्यालय गोमती नगर विस्तार लखनऊ से जारी हुआ और उसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए। आदेश के तहत 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तैनाती में परिवर्तन किया गया और जारी आदेश के अनुसार रूपेश सिंह को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब वो अपर पुलिस उपायुक्त लखनऊ के पद पर तैनात रहेंगे। और उससे पहले रूपेश सिंह अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा लखनऊ में तैनात थे और इसी क्रम में पंकज कुमार सिंह की भी तैनाती बदली गई है। खबर लखनऊ से, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संसद में चल रही चुनाव सुधार चर्चा पर 3 बड़े सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया की समय सीमा बेहद कम है, जिसमें बेलों का भारी दबाव बना रहा और जल्दबाजी से में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अवैध मतदाताओं के नाम कटने का खतरा है। मायावती ने SIR पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का पूरा ब्यौरा छुपाने की जिम्मेदारी पार्टी की नहीं बल्कि उम्मीदवार पर होनी चाहिए और अगर तथ्य छुपाया जाए तो कानूनी जिम्मेदारी भी उसी की हो। लखनऊ के हजरतगंज स्थित जनपद मार्केट में महापौर सुषमा खरकवाल ने दुकानदारों, कारोबारियों और वहां मौजूद लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में जारी की गई पाती के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। महापौर सुषमा खरकवाल ने उपस्थित लोगों को बताया कि मुख्यमंत्री के ये पाती प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और नागरिक जिम्मेदारी को लेकर बेहद महत्वपूर्ण संदेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनता के नाम लिखी इस पाती में प्रदेश में अवैध रूप से निवास कर रहे घुसपैठियों के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रही निर्णायक कार्रवाई का उल्लेखन किया गया है। और उन्नाव के नगर पंचायत मुहान के सलखेमऊ स्थित तालाब की जमीन को लेकर
नगर वासियों ने उपजिलाधिकारी हसनगंज प्रज्ञा पांडे को ज्ञापन सौंपा। आधा दर्जन से अधिक नगरवासी जो मुख्यतः कुमार जाति से हैं और मिट्टी का बर्तन बनाने का कार्य करते हैं, उन्हें बताया कि तालाब से मिट्टी नहीं मिलने के कारण उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने उपजिलाधिकारी से तालाब की जमीन को नगरवासियों के नाम पट्टा करने की मांग की ताकि वो अपने रोजगार का पुनः सुचारू रूप से चला सके। ये मुहान नगर पंचायत मुहान के रहने वाले निवासी हम लोग हैं। मिट्टी के हम लोग बहुत परेशान मिट्टी के लिए, तालाब में हमारा पट्टा कराया जाए, इसीलिए हमने एप्लीकेशन यहाँ दिया है। वो 10 महीने से बैठे 70-80 परिवार मेरा है, उसी लिए भूखे प्यासे से हम लोगों की खेती जमीन है नहीं, वही मेरा कारोबार है। तो आप लोगों से निवेदन यही मेरा, हम लोगों ने पट्टा दिया जाएगा। और रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर संभल से। जनपद संभल के प्रभारी मंत्री एवं राज्य मंत्री होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश श्री धर्मवीर प्रजापति का संभल भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है और मुरादाबाद में मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने प्रदेश में घुसपैठियों को किसी भी हालत में बख्शा न जाने की बात दोहराई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी व्यक्ति फर्जी तरीके से प्रदेश में रह रहा है उसे चिन्हित कर प्रदेश से बाहर भेजा जाएगा। अच्छा, कल मुख्यमंत्री आए थे मुरादाबाद और समीक्षा बैठक ली थी और उन्होंने कहा घुसपैठिया जो है बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। संभल में चर्चा की गई, संभल को क्या कहेंगे उसको लेकर? सही बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य का हृदय से स्वागत करता हूँ। जो बाहर के लोग आए हैं किस मंशा से हैं, क्या पता लगता है उनको। हमारे उत्तर प्रदेश में जिस जनता ने हमें आशीर्वाद देकर के सत्ता दी है, उस उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करना, संरक्षित करना, उनको विकसित करना हम लोगों का दायित्व बनता है। कोई भी व्यक्ति बाहर का आकर के हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाए, ये कोई बर्दाश्त नहीं हो जाएगी और यही काम माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। प्रभारी जिला है जी। और खबर लखीमपुर से, जहां जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बेहजम रोड स्थित लोटस वैली गेस्ट हाउस के सामने बने प्रत्यान चालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने केंद्र की आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए इससे सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। और कार्यक्रम का एडीएम अभिषेक कुमार, नरेंद्र बहादुर सिंह, एआरटीओ शांति भूषण पांडे और संस्थापक कौशल कुमार वर्मा सहित अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में एडीटीसी कॉलेज का आज प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य पूरा हो चुका। उसका उद्घाटन भी आज जिलाधिकारी श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा किया गया। हमारे साथ एआरटीओ प्रशासन शांति भूषण पांडे जी हैं। सर, किस तरह से बच्चों का प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा? देखिए, सरकार द्वारा निर्धारित जो एसओपी है उसके अनुरूप एडीटीसी सेंटर का यहाँ पे उद्घाटन आज किया गया है, जिसमें प्रॉपर ट्रेनिंग, उसके बाद टेस्टिंग की व्यवस्था है। कोई भी आएगा यहाँ पे एडमिशन लेगा, उसके बाद सीखेगा, ड्राइविंग चलाने के पूरे सारे जो तकनीकी चीज़ें होती है उसको सिखाया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद वो टेस्ट देंगे, उसके बाद इनका लाइसेंस जारी किया जाएगा। तो ये थे एआरटीओ प्रशासन शांति भूषण पांडे जी का कहना है कि पहले बच्चा आएगा, एडमिशन लेगा, उसके बाद जब बच्चा ट्रेन हो जाएगा उसके बाद वो डीएल के लिए अप्लाई करेगा और यहाँ से अगर पास होता है तो उसका डीएल शासन द्वारा निगमित किया जाएगा। लखीमपुर खीरी से के न्यूज़ इंडिया के लिए अक्षय श्रीवास्तव। और कानपुर नगर में बाइक लिफ्टिंग की बढ़ती घटनाओं के बीच थाना स्टेंडी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 8 बाइक, 1 स्कूटी, 1 एक्टिवा बरामद हुई। आरोपी लंबे समय से शहर के कई थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। पूरी कार्रवाई पुलिस कमिश्नरेट के निर्देश पर की गई और हमारी टीम ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध युवक को पकड़ा और पूछताछ में युवक ने कई बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा किया। थाना सचिंडी में आज एक वाहन चोरों का जो है एक सरगना गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 10 वाहन बरामद हुए हैं।
इसका एक साथी है जो फरार हो गया है। ये 2 लोग मिलकर के वाहन चोरी का काम करते थे। इनमें अंतर पूर्व से भी मुकदमे हैं। इनके कब्जे से जो 10 वाहन बरामद हुए हैं, उसमें से 8 वाहन कानपुर नगर के हैं, 1 वाहन लखनऊ का है और 1 वाहन का भी पता नहीं चला है। ये जो वाहन नहीं बिकता था, उसको ये कटवा करके कबाड़ी को बेच देते थे। और घाटमपुर तहसील के ग्राम पंचायत परास के मजरे शीतलपुर में बन रहे शमशान घाट को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। गांव की कई महिलाओं ने उपजिलाधिकारी अविचल प्रताप सिंह को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने पत्र में बताया कि गांव में शमशान घाट निर्माण के लिए चयनित स्थान अनुपयुक्त है, क्योंकि वह आबादी के बीच है और आसपास कोई सड़क भी नहीं है, जिससे अंतिम संस्कार के दौरान गाँव वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए आए कि क्योंकि हमारे गांव जो शीतलपुर है वहाँ पर शमशान घाट बनाया जा रहा है। हमारा कहने का मतलब है कि हमारे गांव में ये शमशान न बने, और जैसे पानी है, सड़क है, गांव की नलियां है, ये बनवानी चाहिए, जिससे हम लोगों को सुविधा होनी चाहिए। हाँ, हमारे गांव का जो प्रधान है माले परास का, वो हमारे गांव की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। सर, हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे गांव में ग्राम पंचायत परास शीतलपुर में वहाँ पे शमशान घाट बनवाया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग आपत्ति लगा रहे हैं। वो ग्राम शीतलपुर में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो पानी की हो, खरंजे की हो, नाली की हो, बच्चों की नहीं है कि बच्चे स्कूल भी सही से जा सकें। इतना कीचड़, हर चीज, मतलब इतनी गंदगी रहती है हमारे यहाँ कि प्रधान सुनता ही नहीं हमारे लोग। उत्तर प्रदेश आकांक्षी जनपद चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने जनता से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए अनूठी पहल शुरू की। डीएम ने चैम्बर में जनता की समस्याएं सुनने के साथ साथ फरियादी ज्यादा होने पर चैम्बर के बाहर भी निकलकर उनकी शिकायतों का निस्तारण कर रहे हैं। डीएम की अनूठी पहल से जनता में खुशी की लहर है। देखिए, यहाँ पे प्रतिदिन जो है वो 10 से 12 जन सुनवाई जो है वो मेरे द्वारा यहाँ पे की जाती है कलेक्ट्रेट में, और लगभग 12 बजे के आसपास, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो लोग आते हैं जन सुनवाई के लिए, तो ताकि उनको भी आपत्ति ना हो, और इस वजह से जो है यहाँ पर मेरे द्वारा जो है चैम्बर के बाहर जो है सभी लोगों की जो उस समय 12 बजे के बाद भी जो शेष रहते हैं, जिनकी जन सुनवाई तब तक नहीं हुई होती, तो उन सब से यहाँ पे भी उनकी एप्लीकेशंस को देखकर उनका जो है सुनवाई की जाती है। उनकी त्वरित निस्तारण के लिए जो है संबंधित को निर्देश दिए जाते हैं। और प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 650 जोड़ों का हुआ विवाह संपन्न। जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित भव्य समारोह में लगभग अब तक 650 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। जिला प्रशासन की देखरेख में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से सामूहिक विवाह का जो भी लक्ष्य प्राप्त हुआ था, उसमें लगभग 650 से अधिक जोड़ों की शादियां हम लोगों ने करा दी हैं, और लगभग 50-55 का जो लक्ष्य बचा है वो हमारा अवशेष है। और हमारा प्रयास है कि इसी महीने वो शादियां करके जनपद का जो लक्ष्य है उसको 100% सुनिश्चित कर लिया जाए। अभी सरकार की तरफ से इसमें प्रति जोड़ा शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है, जिसमें जिन बहनों की शादी हो रही उनके खाते में 60,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। और फर्रुखाबाद में जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना जीएसटी प्रपत्रों के लाखों रुपए मूल्य की सुपारी ढो रहे एक ट्रक को जब्त कर लिया। राज्य कर विभाग को सौंपे गए इस ट्रक में 5,52,000 तक का कर जुर्माना संभावित है। एआरटीओ सुभाष चंद्र राजपूत ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका गया, जिसमें 55 लाख मूल्य की सुपारी लदी हुई थी। फिलहाल कार्रवाई की गई है। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज ब्लॉक संसाधन केंद्र में मंगलवार को समग्र शिक्षा अभियान के तहत विशिष्ट आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण वितरित किए गए। ये कार्यक्रम एलिम्को से किया गया और कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने की, जबकि कायमगंज की विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार की गरिमामयी उपस्थिति रही और कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार और जिलाधिकारी आशुतोष कुमार ने किया।
बच्चों को? देखिए, बेसिक शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का जो प्रारब्धवश, एक्सीडेंटवश या जन्मवश विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता से युक्त हैं और पढ़ रहे हैं, उनको सरकार अपने लोक कल्याणार्थ या लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत एक सोशल सिक्योरिटी के रूप में दिव्यांग उपकरण देती है। उसी प्रक्रिया के तहत एलिम्को द्वारा यहाँ कायमगंज इलाके में। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं